एक संत बीच का में काम है मंदिर बनाना। और ये जो पूर्व के राजनेता बैठे हैं, इन लोगों का काम है सिर्फ मस्जिद बनाना। ये जो आपस में हिंदू बनाम मुसलमान करके लड़ाते रहते हैं और मुसलमानों को वोट बैंक करके अपने राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। जैसे हिंदुओं में अब देख लीजिए, एक एक महिला से कितने हुए, दो से अधिक नहीं करते हैं। ये साले 17 गो पैदा कर लेते हैं। बताइए, हमको सरकारी नौकरी चाहिए। अच्छा, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, एक साधु संत हैं, हाँ क्या लगता है आप सही कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे। अब ये नहीं कहना होगा, अब हम नित्य दर्शन करने जाएंगे और श्री सीताराम जी के चरित्र का गुणगान गाएंगे। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति आए दिन हिंदू धर्म को, भगवान राम को कुछ न कुछ कहते रहते हैं, शब्द क्या कहेंगे आप? ये चर्चा करना समझते हैं बहुत नासमझी है, क्योंकि चर्चा उसकी की जाए जो जीवित हो। ऐसे शब्द जो आए दिन बोले उसको हम जीवित समाज में नहीं मानते हैं। देखिए, ये तो राजनीति है, ये राजनीति दोनों की आपस में है। बिटिया भाग में मलाई काट रही है, बिटिया है, बेटे ने बिटिया भाग में मलाई काट रही है, स्वयं सभा में है। ये तो राजनीति हिंदू जनमानस को समझनी चाहिए ना, कि नेताओं के बयान पर कदापि आपस में हम टकराए नहीं, जातिवाद का तुष्टीकरण की राजनीति ना करें। है राम मंदिर बन गया है, क्या अभी भी वही पुरानी संस्कृति या परंपरा चलती आएगी कि ब्राह्मणों का उस मंदिर पे एक अधिकार कब्जा होगा? ब्राह्मणों का ही मंदिर पर कब्जा रहा, पुरानी संस्कृति ये कभी नहीं रही है। आप 550 वर्ष का विवाद जो आप बता रहे हैं कि अभी तक ये मंदिर क्यों नहीं बन करके तैयार हुआ, तो मैं आपको सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जय श्री राम। और मजे की बात यह है कि ये लोग सिर्फ मस्जिद बनाने को काम जानते हैं, मंदिर बनाने की इनकी बस की बात नहीं है। अब मंदिर वही व्यक्ति बना सकता है जो संत होता है। एक संत बीच में का काम है मंदिर बनाना। और ये जो पूर्व के राजनेता बैठे हैं, इन लोगों का काम है सिर्फ मस्जिद बनाना। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इस तुष्टीकरण की राजनीति करके मुसलमानों को अपने पक्ष में करके अपना सगी संबंधी बना करके अपना वोट बैंक बनाने का कार्य करते हैं। बाकी इनको मंदिर से कोई मतलब नहीं है, इनको अयोध्या तीर्थ से कोई मतलब नहीं है, इनको काशी विश्वनाथ से कोई मतलब नहीं है, इनको मथुरा से कोई मतलब नहीं है। यह हिंदू सनातन धर्म के जहां जहां भी मंदिर हैं वहां से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है तो सिर्फ मस्जिद से मतलब है। अच्छा, आपको मुसलमानों से मुसलमान पर राजनीति करने वालों से नफरत? हमको ना मुसलमानों से नफरत है, ना जो ये चाटुकार नेता बैठे हैं इनसे नफरत है। हमको नफरत है इनकी विचारधारा से। ये जो आपस में हिंदू बनाम मुसलमान करके लड़ाते रहते हैं और मुसलमानों को वोट बैंक करके अपने राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हैं। हमको इनसे नफरत है। अच्छा, कुर्सी कैसे बचा लेते हैं? कहाँ 80% हिंदू, 20% मुस्लिम, तो इसमें कुर्सी कहाँ से बचने की बात आ जाती है? कुर्सी बचाने का मतलब ये है कि मुसलमानों को आगे कर देते हैं। अब जब अपना हारने लगते हैं तो बताते हैं ईवीएम खराब कर दिए या ईवीएम चोरी कर लिए, या बोलेंगे कि मशीनें गड़बड़ कर दिए। अब बताइए, 20% मुस्लिम से राजनीति कैसे तय हो सकती है? अभी एक मुल्ला का बयान आया था तुर्क का कि वो बांग्लादेश और भारत और तो कहाँ का बता रहा था कि जिस दिन 1,20,00,000 मुसलमान बन जाएंगे उस दिन हम अपना झंडा लहराएंगे। अरे तुम कैसे झंडा लहराओगे? तुमको झंडा लहराने के लिए जब हम छोड़ेंगे तब ना भैया झंडा लहराओगे। ये मानते हैं आप कि आबादी बढ़ने से भारत पे संकट आ सकता है? हाँ बिल्कुल, संकट तो है ही है, क्योंकि सब लोग अब रोजगार मांग रहे हैं। सरकार इतना रोजगार कहाँ से लाएगी? अभी एक मंदिर से रोजगार सबको मिल रहा है। लगातार पर्यटन विभाग को बढ़ावा मिल रहा है। मंदिर से पर्यटन जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो कहीं न कहीं से उनको कोई रिक्शा चला रोजगार उत्पन्न कर रहा है, कोई किसी भी तरीके से उत्पन्न कर रहा है। अब ये बताइए कि जब हमारे लोग सीमित में रहेंगे, जैसे हिंदुओं में अब देख लीजिए, एक महिला से कितने हुए, दो से अधिक नहीं करते हैं। ये साले 17 गो पैदा कर लेते हैं। बताइए, हमको सरकारी नौकरी चाहिए। तो अभी क्या कहें, हम कुछ कहने की बात तो है नहीं। 17 गो पैदा करके कहाँ से रोजगार देगी सरकार? ये सबसे चिंतनीय विषय है। और सबसे ज्यादा मुसलमान की फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में रही है। अच्छा, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, एक साधु संत हैं, हाँ, क्या लगता है आप सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है।
सबके लिए अगर दो है, अगर हिंदुओं के लिए दो है तो मुसलमानों के लिए भी दो ही होना चाहिए, ना कि चार। सरकार तो कानून ऐसे बहुत लाने का प्रयास करती है। जरूर लावे, पूरी अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व इस कानून के सपोर्ट में है। बिल्कुल। बात करेंगे राम मंदिर पर। राम मंदिर जो है बन के तैयार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है, ये हम लोगों के लिए बड़ी सुखद विषय है और हमारे लिए ही क्यों, पूरे विश्व के लिए सुखद विषय है, आनंद का विषय है। राम मंदिर से देखो हर चीज का आनंद मिला, अयोध्या स्वच्छ दिखाई पड़ रहा है, कितने पर्यटक आ रहे हैं, पर्यटन विभाग को भी बहुत इसका लाभ मिलेगा और फिर समस्त सनातन धर्मावलंबियों को लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो रोज झगड़ा होता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, अब ये नहीं कहना होगा, अब हम नित्य दर्शन करने जाएंगे और श्री सीताराम जी के चरित्र का गुणगान गाएंगे, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात। बिल्कुल। अच्छा, आपको ये नहीं लगता बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा बना के 2024 में चुनाव लड़ेगी? नहीं, राम मंदिर का जो मुद्दा है ये केवल बीजेपी का नहीं है, समस्त हिंदुओं, और बीजेपी ने जो कार्य किया है वास्तव में वो इस समय भी भगवान के मंदिर का ओपनिंग न करती तब भी वो 2024 के बाद करती तब भी बीजेपी ही आने वाली है अयोध्या जी से, और पुनः जो है केंद्र में भी बीजेपी आने वाली है, ये हम सब लोग जानते हैं। और हम ही लोग नहीं, जो बीजेपी के विरोध में है वो भी जान रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी। बिल्कुल। तो अयोध्या नहीं पूरे देश में है, आएगी तो बीजेपी ही है। एक बात गुरुजी आपसे करते हैं, सोच ईमानदार काम दमदार, बीजेपी सरकार का ये बहुत हेडलाइन टाइटल है, कितना सहमत है? 100% सहमत है। जो कह रही है वो कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सोच ईमानदार काम। बता सकते हैं कि हाँ सोच ईमानदार काम दमदार है। कल्पना किए रहे होंगे इस तरह से राम पथ, इस तरह से धर्म पथ, इस तरह से भक्ति पथ, इस तरह से राम मंदिर कॉरिडोर बनेगा, सौंदर्य किया जाएगा रामकरणी को। आप देखिए शाम को लगता है कि एकदम त्रेता युग कालीन अनुभव होता है, तो कहीं ना कहीं सहमत है हम लोग उससे। बिल्कुल। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति आए दिन हिंदू धर्म को, भगवान राम को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, शब्द क्या कहेंगे? ये चर्चा करना समझते हैं बहुत नासमझी है, क्योंकि चर्चा उसकी की जाए जो जीवित हो। ऐसे शब्द जो आए दिन बोले उसको हम जीवित समाज में नहीं मानते हैं। झूठी टीआरपी पाने के लिए, हाईलाइट होने के लिए, और आप लोग तत्काल पहुंचे रहो क्योंकि ऐसी बाइट देंगे तो आप लोग व्यूज बढ़ेंगे, टीआरपी आएगी। तो ये इसके लिए मामला है। स्वामी प्रसाद की अंतरात्मा जानती है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पूर्व में क्या था, आज मैं क्या हूँ, जानते हैं। अखिलेश जी भली बात जानते हैं। स्वामी प्रसाद सनातन धर्म से यार इतना नफरत है भैया, तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोके ना, काहे को रुद्राभिषेक करते हैं। अभी श्रावण मास में रुद्राभिषेक अखिलेश जी किए थे। उन्हीं की बेटी है, परिवार का एक कोई सदस्य है जो बीजेपी से सांसद है। भैया देखिए ये तो राजनीति है, ये राजनीति दोनों की आपस में है। बेटिया भाग में मलाई काट रही है, बिटिया है, बेटे ने बिटिया भाग में मलाई काट रही है, स्वयं सभा में है। ये तो राजनीति हिंदू जनमानस को समझनी चाहिए ना कि नेताओं के बयान पर कदापि आपस में हम टकराए नहीं, जातिवाद का तुष्टीकरण की राजनीति ना करें।